नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। अम्बाला शहर से टिकट के घमासान के बीच इस वक्त हम पहुंचे हैं मनोज गोयल जी के पास। और बता दें आपको कि कोई समय था जब मनोज गोयल जी और असीम गोयल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध थे और इस वक्त उनके साथ हम मौजूद हैं। मनोज गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला कवरेज में। आपका भी यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपकी टीम जो आज अम्बाला की खबरें दिखाने के अंदर सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आ चुकी है, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आपको ये खुशी का विषय है कि इस तरह के चैनल आगे भी चलाते रहें। जी, धन्यवाद जी। मनोज गोयल जी, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं आपके किसी समय में, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा दूरियां बन चुकी हैं। पहले उसका कुछ रीज़न बताइए। नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? असीम गोयल जी और आप, क्योंकि कर्मठ नेता रहे हैं, आप कार्यकर्ता रहे हैं, असीम के काफ़ी करीबी रहे हैं, लेकिन अब कुछ दूरियां सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे उस पर? नहीं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे और मेरे बड़े भाई असीम के बीच में कोई दूरियां नहीं है। हुँ, और असीम मेरा बड़ा भाई था, है और रहेगा। इस बात के अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हुँ, हाँ, एक विषय अलग रहता है कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के सिपाही हैं। मोदी की सेना के अंदर हम डटकर खड़े हैं। बस ये हमारे लिए हमारा परिचय बहुत है। जी, बिल्कुल। अच्छा, टिकट की जिस तरीके से अब बात हो रही है शहर से, जिस तरह का घमासान फ़िलहाल चल रहा है, उस बीच किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए, भाजपा ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हुँ, और अपने बहुमत से बनाने जा रही है, ये उससे भी खुशी की बात है, क्योंकि पिछली बार हमारी सीटें कुछ कम रह गई थी, तो हमें जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा था। और इस बार अपने दम के ऊपर जिस हिसाब से भाजपा सरकार ने हरियाणा में काम किए हैं, तो उससे ये बात क्लियर है और जनादेश हमारे को मिल चुका है कि भाजपा की सरकार 1000% हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। हुँ, और नैब साहनी जी का नेतृत्व हमें मिलता रहा है और आगे भी आने वाले 5 साल नैब साहनी जी हरियाणा में सरकार चलाते हुए हरियाणा वासियों का सबका भला करेंगे। यही हमारी एक सोच है और हम इसी के ऊपर रहते हैं। जी। मनोज गोयल जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक तो आपके संबंध अच्छे रहे हैं असीम गोयल जी से, और वहीं दूसरी बात, आप लंबे समय तक एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि टिकट की दावेदारी की बात आपकी भी की जा सकती, आपको भी कहीं लगता है कि टिकट आपको मिलनी चाहिए? देखिए, यह भाजपा सरकार एक आम आदमियों की सरकार, आम पब्लिक की सरकार की से सहयोग से बनती है। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर टिकट देने का राइट, टिकट एक अमानत होती है। वो एक ताज होता है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जिसके सिर सजादे, उसी नेतृत्व के साथ सबको भाजपा के लिए लड़ाई लड़नी होती है। हुँ, तो ये बात क्लियर है कि भाजपा कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हुँ, भाजपा जिसे भी टिकट देती है, जी, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि चाहे वो 2 बार का एमएलए रह ले, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, उसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदमी सामाजिक होना चाहिए और लोगों का हितैषी होना चाहिए। भाजपा सिर्फ़ ये बातें देखती है। तो इसके अंदर अगर आप मेरे को सोचते हो, तो मैं आपको भी सोचता हूँ, कल भाजपा के अंदर आपको भी टिकट मिल सकती है। जी, बहुत अच्छी बात की। मतलब आप शायद इसी वजह से कह रहे हैं, जिस तरीके से नई-नई योजनाएँ लाई जा रही हैं, आम पब्लिक की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन की, अगर हम मतलब और अच्छी-अच्छी योजनाएँ जिस तरीके से, शायद उसी वजह से आप कह पा रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार ने जितना भी हमारे पास ये लगा लो आप कि पीले कार्ड, राशन कार्ड थे, उनको बनाकर उनसे ये पीला एक एक किस्म का सर्टिफ़िकेट ऐसा है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं। हुँ, और उस राशन कार्ड के ऊपर जो सहूलतें केंद्र सरकार की तरफ से आती हैं, जो सहूलतें राज्य सरकार की तरफ से आती हैं, वो उन तक ही पहुँचे। हुँ, वो अगर अदरवाइज़ क्या होता था, पहले समय के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। पहले तो सरकारों के अंदर ऐसा भी रहता था कि आता था 100 किलो और बँटता था 10 किलो। वो 90 किलो कहाँ जाता था, ये आज तक किसी को मालूम नहीं हुँ, चला। जी, और अब जब से हरियाणा के अंदर 2014 से भाजपा की सरकार बनी है कि सबको ये कन्फर्म है कि अगर 100 आएगा तो 100 बटेगा। सो घटेगा। और वो उन गरीबों का भला होगा जो अपनी कमाई के से अपना घर चलाने में असमर्थता दिख रही है। हुँ, अच्छा, शहर से अगर टिकट की बात कर लें, अगर असीम गोयल को टिकट मिल जाती है, तो क्या आप समर्थन करेंगे इस चीज़ का?
देखिए, हम तो भाजपा के सिपाही हैं और थे, हैं और रहेंगे। भाजपा जिसे भी टिकट देगी, उसके लिए तन, मन, धन से बिल्कुल लगेंगे और जल्दी ही किसी भी व्यक्ति की अम्बाला से टिकट निर्धारित होकर 2 या 3 दिन के अंदर वो हम सबके सामने होगी। जी। वैसे जिस तरीके की अटकलें हैं कि आपकी और असीम गोयल के जिस तरह पारिवारिक जो रिलेशन रहे हैं, लेकिन अब उसमें दूरियाँ हैं, खटास चल रही है। वहीं अगर बात कर लें तो जो प्रचार-प्रसार की जो उस वक़्त रहेगा सारा, क्या उसमें भी आप साथ खड़े दिखाई देंगे? ऐसा है जी, देखिए, हमारी पार्टी के अंदर पहली बात तो मनभेद नहीं होते। हुँ, हमारी पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। क्योंकि जो भाजपा काम करती है, वो पब्लिक हित में काम करती है और पब्लिक हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हुँ, और रही बात मनभेद की, हो सकता है कि किसी बात के पीछे अगर किसी व्यक्ति की किसी के साथ नहीं बन रही है, हुँ, तो वो कुछ समय के बाद वो मनभेद खत्म किए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। हुँ, जब भाजपा की सेना तैयार होती है, तो उसके अंदर मतभेद और मनभेद को पीछे रखकर सिर्फ और सिर्फ देश हित की बात आती है, तो हुँ। उसमें सब साथी साथ मिलकर चलते हैं। जी, मतलब आप मानते हैं कि कोई विरोध नहीं है, कोई आपकी तरफ बिल्कुल से कोई दूरी कोई नहीं दूरी है? नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हुँ, जब हर देखिए, असीम जी भी किसी समय के अंदर हुँ, भाजपा के कार्यकर्ता ही थे। हुँ, भाजपा की उन पर नज़र पड़ी, हुँ, शीर्ष नेतृत्व की उनकी नज़र पड़ी। वो ज़िले में कैशियर रहे, राष्ट्रीय मंडली के अंडर रहे, उसके बाद भाजपा के अंदर उन्हें एमएलए का दावेदारी मिली और अब भाजपा के अंदर उनको मंत्री की दावेदारी मिली। तो ये स्वाभाविक है कि भाजपा हर किसी आदमी को ऊँचा उठाना जानती है कि सिर्फ़ उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका अपने क्षेत्र के निवासियों से प्रेम, हुँ। ये ज़रूरी होता है। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जिस तरीके से कल मेयर ने भी अब भाजपा में अपना कदम रखा है, कुनबा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो बात देखिए क्लियर है, जहाँ जनहित के काम होंगे, तो हमारी मेयर जो अम्बाला शहर की मेयर हैं, उन्होंने भी जनहित के कामों पर मोहर लगाने का काम किया है कल। आप ये बात तो स्पष्ट है कि उनको जनहित के काम दिखे तभी वो भाजपा के अंदर आई। हुँ, क्योंकि भाजपा का एमएलए भी भाजपा का है और अब मेयर भी भाजपा की हैं और हमारे 8 एमसी भी भाजपा के हैं। जो काम तीव्र गति से हो सकता है, उसकी स्पीड को रोका नहीं जा सकता। इसी करके वंदे मातरम ट्रेन का नाम हम सब ने सुना है कि स्पीड में तो वही चलेगा जो तीनों बंदों को साथ लेकर चलेगा। एक आखिरी सवाल मनोज गोयल जी, अभी फ़िलहाल आप साइलेंट बैठे हो, बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, उसका क्या कुछ कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंट तो देखो, भाजपा का सिपाही कभी साइलेंट नहीं बैठता। हुँ, वो घर-घर जाकर भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा के लिए वोट माँगता है, भाजपा की जनहित नीतियों को लोगों को बताता है, अपने अम्बाला वासियों के क्या रुझान आ रहे हैं, उनको सुनता है और अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है, तो उसको शीर्ष नेतृत्व को पहुँचाने का भी काम करता है। जी। और अगर हमारी जो ड्यूटी लगी है, मेरी जो ड्यूटी लगी है, मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। कर भी रहे हैं और आगे करते भी करते रहेंगे। भी रहेंगे इस बात के अंदर। और जी। मैं तो एक बात कहूँगा कि भाजपा सरकार अगर जनहित के काम करती है, हुँ, तभी लोगों का कुनबा बढ़ता है। हुँ, वरना तो जैसे जेजेपी का कुनबा बिखरा है, तो वो सबने देखा है कि 10 विधायकों को लेने के बाद आज अकेले हुँ, मात्र दुष्यंत चौटाला जी अकेले रह गए हैं, कि उनको सबका साथ लेके चलने का काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। हुँ। मनोज गोयल जी, विधानसभा शहर सीट की अगर हम बात कर लें तो उसमें सबसे पहला नाम असीम गोयल, दूसरा अनुभव अग्रवाल जी और तीसरा नाम मनोज गोयल जी कहा जाए। कहाँ तक सही है? क्या कहेंगे इस देखिए, पर? हम तो एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जो जितना काम करता है वो उतना आगे बढ़ेगा। मैं ही क्यों, अम्बाड़ा शहर का हर निवासी जो अम्बाड़ा शहर के विकास की बात करेगा, अम्बाड़ा शहर के भले की बात करेगा, वो भाजपा से टिकट मांग सकता है और भाजपा उसको टिकट दे सकती है। अगर आप बात करो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हुँ, जो गुजरात कहाँ से शुरू हुए, आज मुख्यमंत्री की दौड़ के बाद प्रधानमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विश्व के अंदर भाजपा पार्टी का और नरेंद्र मोदी नाम का और अब हमारे भारत देश का एक डंका बजाया हुआ है, जिससे हर कोई जिस देश को हम बड़ा मानते थे, आज वो मोदी जी के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर है। तो इसी तरह भाजपा सरकार के अंदर बहुत सारे हीरे हैं। वो भाजपा सरकार के अंदर हर हर भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि जो देश हित का काम करेगा, वो हमारे भारत के ऊपर राज करेगा। आपने कहा कि बहुत सारे हीरे हैं, यानी कि एक हीरा मनोज गोयल जी भी हैं। देखिए, पार्टी की नज़र के ऊपर है, जब तक जौहरी के पास जाता है तो हीरा वहीं बनता है। जी।
हर कोई अपने आप में हीरा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब तक पार्टी की नज़र या जब तक उनके साथी, उनके मित्र, उनके शहर निवासी, उनके भारत हरियाणा वासी नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अगर हरियाणा वासियों को ऐसा मंजूर होगा तो मैं उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकता। जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बिल्कुल साफ नकारा कि दूरियां नहीं थी या खटास, रिश्ते में कोई खटास नहीं है, हालांकि देखा गया था कि लंबे समय से आप साथ में दिखाई नहीं दिए। क्या एक वजह ये भी शायद रही होगी कि 2014 भी निकला है, 2019 भी निकला है, 2024 भी है कि आपको टिकट नहीं मिल पाई दोनों पिछले विधानसभा चुनाव में? नहीं, मैं टिकट की कभी भी रेस के अंदर मैं गया ही नहीं। और सही बात पूछो तो मन की अगर मैं इच्छा बताऊँ तो मैं भाजपा के लिए काम ज़रूर करना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर नगर सेवक या विधायक बनूँगा तो ही काम करूँगा। पार्टी के लिए काम तो घर बैठ के भी किया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं कि पार्टी देखे, देश हित का काम है तो मैं ज़रूर करूँगा। जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मनोज गोयल जी, और बड़े लंबे समय जो है ये इनके पारिवारिक रिश्ता रहा है असीम गोयल जी से, लेकिन अब अटकलें सामने जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से आ रही थी कि अब दूरियां बनी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरीके की कोई दूरी नहीं है, और अगर शहर विधानसभा सीट से असीम गोयल को टिकट मिलती है तो उनके बिल्कुल समर्थन करेंगे और उसके साथ साथ ये अपना वोट भी देंगे। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से इन्होंने क्या कुछ कहा, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा।